नमस्कार। कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए नया साल वर्ष 2025 शनि, राहु, गुरु, केतु इन चार ग्रहों का क्या कुछ प्रभाव और परिणाम रहने वाला है वर्ष 2025 में। क्योंकि जब भी हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो यहाँ पर चार ग्रहों की मुख्य भूमिकाएं होती हैं, शनि, राहु, गुरु, केतु, और इन चारों ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है 2025 में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिकाएं धैर्यता पूर्वक और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा तो आप समझ पाएंगे ग्रहों के बारे में और अपने वर्ष 2025 के बारे में। सबसे पहले शनि महाराज के बारे में चर्चा करें तो शनि महाराज आपके लग्न के ऊपर विराजमान है। शनि आपके लग्न के ऊपर विराजमान है और आपके लग्न के मालिक भी बनते हैं शनि महाराज। तो यहां पर शनि की 7.5 भी आपके राशि के ऊपर चल रही है। यहां पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि महाराज आपके लग्न के ऊपर विराजमान है, तो यहां पर शनि मार्गी भी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से कष्ट होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस्य ज्यादा होना, नकारात्मक सोच मन में, मानसिक तनाव, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का विषयोग का प्रभाव होता है। तो वही सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही है और कुंडली में जिसके शनि पीड़ित हैं उनको और ज्यादा शारीरिक रूप से कष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये शनि मार्गी चल रहे हैं और ये 30 मार्च 2025 तक यही लग्न के ऊपर विराजमान रहेंगे। तो शनि जब लग्न के ऊपर विराजमान है तो लग्न के ऊपर यानी अपने शरीर के ऊपर आपको मेहनत करना होगा। अब शरीर के ऊपर मेहनत इस प्रकार से कि जब भी आपको आलस्य आए और जब भी काम टालने का प्रयास करे तो समझ जाइए कि शनि का नेगेटिव प्रभाव है। आपको काम नहीं टालना है, निरंतर कार्य करना है। थोड़ा भी आलस्य आए तो आपको आलस्य को दूर करना है, आत्मबल बढ़ाने का पूरा आपको प्रयास करना है यहाँ पर, और काम काज करने का प्रयास करना है, क्योंकि कर्म फलदाता है और शनि मार्गी चल रहे हैं, इस समय अच्छा परिणाम आपको देंगे। शनि यहाँ पर लग्न के ऊपर है और ये 30 मार्च 2025 को आपके दूसरे घर में चले जाएंगे और शनि की 7.5 की तीसरी चरण शुरू हो जाएगी। दूसरे घर में शनि जाएंगे लग्न के मालिक होकर के, तो कहीं ना कहीं आपके इनकम को बढ़ाएंगे, आपके फाइनेंशियल स्थिति को सही करेंगे और कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए आप प्रेरित होंगे। और उस समय आपको कुटुंब और परिवार के बारे में सोचना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। और शनि की दृष्टि अभी वर्तमान के समय में 7वें स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर है। मार्च से पहले आपके जॉब नौकरी में कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति यहाँ पर दर्शा रहा है, या कहें कि नौकरी लगने के चांस बन रहे हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर हम राहु महाराज के बारे में, जो कि राहु आपके द्वितीय स्थान में है और ये भी राशि परिवर्तन करेंगे। मई के महीने में उल्टा चाल से आपके लग्न के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि चंद्रमा के ऊपर। और राहु जब लग्न पर आते हैं तो व्यक्ति को घमंडी बना देते हैं, आप स्वार्थी बना देते हैं, मतलबी सा बना देते हैं राहु लग्न के ऊपर आकर के। अभी दूसरे घर में है तो आपके रिलेशन बिगड़ रहे होंगे, बात बात पर गुस्से आएंगे, चिड़चिड़ापन सा स्वभाव बनाएंगे, बना बनाया काम कभी कभी गुस्सों की वजह से आपके बिगड़ जाते हैं। तो ये राहु की वजह से है। और धन का इन्वेस्ट भी करते हैं, किसी को देते भी है, पैसा डूब जाता है, वे राहु की वजह से है। राहु जब लग्न पर आएंगे तो ये परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप पर काम करना होगा, जैसे मैंने पुनः आपको बताया है। देव गुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर ले तो गुरु आपके केंद्र में विराजमान है और दूसरे स्थान के मालिक बनते हैं और लाभ स्थान के मालिक बनते हैं। कहीं ना कहीं जमीन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। आप देख रहे होंगे पिछले 7-8 महीनों से। अब ये गुरु की दृष्टि आपके 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम स्थान पर है, जो कि रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर है। 10वें स्थान पर है, जॉब में नौकरी में प्रमोशन का योग लगाएंगे। तो शनि कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम आपको दे रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। फिर गुरु का राशि परिवर्तन होगा, मई में आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे, तो लव रिलेशन को बेहतर बनाएंगे, शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य हो पाएंगे और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान बन के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। खास करके जब 5वें स्थान में आएंगे तो मई 2025 के बाद आपको शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि से कोसों दूर रहना है, क्योंकि आपके
पैसे डूब सकते हैं, फंस सकते हैं। धार्मिक कृत्य करके आप धन को अर्जित करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक कमा पाएंगे। चर्चा कर लेते हैं, केतु महाराज अष्टम स्थान में बैठ करके साधनाओं को जागृत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यही केतु महाराज आपके सप्तम स्थान में आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी ध्यान देना होगा मई के बाद का समय। तो यहाँ पर देखें तो वर्तमान के समय में यहाँ पर आपको ओम शन शनिश्चराय नमः या हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करनी चाहिए और राहु महाराज के लिए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बाकी आपको अपने जन्म कुंडली का एक बार अवश्य विश्लेषण करानी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, केतु महाराज की स्थिति कैसी है। क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली में यदि इसमें से कोई भी ग्रह बलवान है तो इस प्रकार से आपको अच्छा परिणाम देंगे। कुंडली में ग्रह पीड़ित होते हैं तब जाकर के राशि में उसका प्रभाव नहीं दिखता, तो आप लोग कहते हैं कि आप बनाते हैं बट ऐसा मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। आप अपने कुंडली को देखिए एक बार, कुंडली की क्या स्थिति है। तो बाकी आप मुझसे जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या घर के बारे में कुछ भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके, और मैं पहले ही बता देता हूं निःशुल्क सेवाएं नहीं है, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं, उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।